आपके लिए फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो इसका लेक्चर 1 होने वाला है। लेक्चर 1 होने वाला है। तो लेक्चर 1 होने के साथ साथ हम बताते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे इसमें मोशन होता क्या है भाई, व्हाट इज मोशन, है ना। मोशन होता क्या है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आएगा डिस्टेंस, फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, आगे चलता जाएगा वो, ठीक है। उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, पर जो जो हम पढ़ेंगे इसमें वो यहाँ पे आपको एकदम नोटिफाई करवा दिया जाएगा। जो भी हम लिख रहे हैं वो अपनी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में बच्चे लोग क्या करेगा कि आप बच्चे लोग अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएगा। क्या करेगा, ये बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं भाई, काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ब्रो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, जिसमें ये लेक्चर 1 होने वाला है। क्या होने वाला बच्चों, लेक्चर 1 होने वाला है, लेक्चर 1 होने वाला है, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जिसका लेक्चर 1 है ये, ठीक है। इसको हम प्यार से मोशन इन 1D। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं। सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं मैं तो उसका नाम समझाता हूं, पहले उसका मतलब होता क्या है, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। तो देखो एक जरूरी सूचना, क्या बच्चों, क्या क्या सर, क्या जरूरी सूचना, जरूरी सूचना ये है कि आपको क्या करना है, आपको अगर आप वेक्टर्स का वीडियो नहीं देख के आए हैं तो पहले देख के आए वो वीडियो, और उसके अच्छे क्वेश्चन करके आए, मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं वो क्वेश्चन करके आए। उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो क्योंकि वेक्टर सबसे बेसिक चैप्टर है हमारा ऑल ओवर द फिजिक्स, बट इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस है वेक्टर की। तो आप आइए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन उसका वेक्टर कर लीजिए, तभी थोड़ा इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोशन। तो भैया मोशन होता क्या है, बच्चे बोलते हैं मोशन होता क्या है, ठीक है। एक बच्चे से पूछा मोशन होता क्या भाई, तो उस बच्चे ने बताया सर मोशन ये होता है कि आप अगर कहीं जा रहे हो और आप किसी ट्रेन में बैठे हो तो वो ट्रेन मोशन कर रही है, बस बच्चा इतना बताएगा, ठीक है। अगर आप अपने से बड़े से बोलते हो तो क्या ये बताएंगे कि आप बस में बैठ गए तो वो मोशन कर रही है बस, तो वही मोशन है? नहीं। आपने 9th क्लास में मोशन को अच्छे से स्टडी करा है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने दिमाग में सोचिए मेरी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तभी हमारा और आपका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, तभी हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे एक दूसरे पे। तो आइए मोशन के बारे में पता करते हैं होता क्या है बच्चों। तो बच्चों इधर देखो, मोशन का मतलब होता है, बेटा हम बताएंगे, अगर नहीं आता है आपको तो बेसिक से इंट्रोडक्शन करवाते हैं भाई। जैसे वेक्टर पढ़ाया था वैसे ही सब चैप्टर पढ़ाएंगे हम, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मोशन क्या होता है सर, मुझे पता है मोशन होता क्या है, तो बच्चों बताओ मोशन होता क्या है। सबसे पहले आइए डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल एकदम तगड़ा दूंगा, यहां पे समझ में आएगा। अरे और कहां आता है सर, देखो तो फिर सबसे पहले लिखिए अ पार्टिकल changes its position, भैया इधर देखो, इधर और इधर मत देखो, इधर देखो। A particle changes position with respect to a time interval, with respect to time। भैया टाइम इंटरवल मत कहो, ठीक है, वो अलग बात होती है, वो भी बताएंगे क्या होता है with respect to time, ठीक है। क्या एक पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज करी, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब टाइम भी चेंज हो रहा होगा और वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा होगा, वही तो मोशन है। अरे वही तो मोशन है सर, समझ में नहीं आया, आज समझा रहे हैं, चलो समझा रहे हैं, ठीक है। इज
known as motion। देखो पढ़ाई के टाइम पे सीरियस रहना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि बोरिंग लगे, ठीक है। तो फनी वे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अपना माइंड वैनिश कर लीजिए, वैनिश, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल, आपका नाम कुछ भी मान लेते हैं हम, भाई बंदे का नाम मान लिया हमने, कुछ भी हमने बंदे का नाम मान लिया। अच्छा, ये जो वीडियो देख रहा है ना, उसका नाम मान लिया अनिकेत नाम है, ठीक है, अनिकेत नाम है। अनिकेत बाबू क्या करते हैं अनिकेत भैया, देखो सीरियस मत लेना, ठीक है। अनिकेत माना है, लेट सपोज अनिकेत नाम है इसका, ठीक है। अब अनिकेत बाबू को लेट उठने का शौक है ना, मतलब टांग फैला के सो जाते हैं और फिर लेट उठते हैं 10 बजे, उनके पापा लात मारते हैं और 10 बजे उठते हैं। एट 10 o'clock ये बंदा उठता है, वेक अप होता है इसका 10 बजे, ठीक है। ये बंदा उठता है 10 बजे, ठीक है, 10 बजे उठता है, 10 बजे देखता है भाई सूरज कहाँ निकल रहा है, सूरज निकल रहा है इनके यहाँ पे, खोपड़ी पे आ गया सूरज थोड़ा, ठीक है भैया। देखा इसने, नोटिस करा 10 बजे, अभी तो यार 10 बजे, बहुत आलसी बंदा है भाई अनिकेत, बहुत आलसी बंदा है। इसने देखा कि 10 बजे यहाँ पे देखा इसने, मतलब उठ के गया है बालकनी में देखा तो यहाँ पे आ गया सूरज, यहाँ पे एट 10 o'clock पे, ठीक है, एट 10 o'clock पे। इसने कहा यार मैं बहुत थक गया था, कल रात को बहुत पढ़ लिया था, मन में ये सोच रहा है, ठीक है। फिर ये दोबारा सो जाता है पलंग पे भाई, ठीक है। ये 12 बजे दोबारा देखता है, एट 12 o'clock ये दोबारा यहाँ आ जाता है इस पोजीशन में, एट 12 o'clock पे क्लॉक पे ये देखता है सूरज की पोजीशन क्या रही है, इसकी नोटिस करता है। यहाँ पे जब ये 10 बजे था तो पोजीशन ये थी, है ना, और जब ये 2 बजे मतलब 12 बजे देखता है तो इसकी पोजीशन यहाँ रही है सूरज की, मतलब भैया सन की पोजीशन यहाँ रही है। तो सन ने पोजीशन क्या चेंज करी है, देखो सन ने, देखो ये वाला पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है, और तीसरा डायग्राम यहाँ पे है, जिसमें 2 घंटे बाद ये फिर दोबारा सो जाता है, मतलब 12 बजे जग के बस नोट करता है कि पोजीशन कहाँ आई है। देखो सन की पोजीशन एट 10 o'clock यहाँ पे थी, 12 o'clock यहाँ पे थी। अब आगे देखता है थर्ड वाले में एट 2 o'clock। भैया यार ये कितना बंदा सोता है, आप भी सोच रहे होंगे, ठीक है। 2 बजे फिर देखता है, इसकी पोजीशन इसकी चांद से हटके पीछे चली जाती है, ठीक है, यहां आ जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 10 बजे ये यहाँ पे है, ठीक है, 10 बजे उसने यहाँ पे देखा, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो पार्टिकल है, सन मान लिया पार्टिकल, और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। देखो अब उसने 10 बजे देखा तो यहाँ पे थी, उसके मतलब यहाँ पे, ठीक है, और 12 o'clock पे यहाँ पे आ गई, ठीक है, और 2 o'clock पे यहाँ पे आ गई। तो ये वाली जो चीज है ना, ये टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पार्टिकल मतलब सन है वो मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वही है मोशन। देखो सन मोशन करता है, अर्थ मोशन करती है अपने अराउंड एक्स मतलब अपने एक्सिस पे घूम के, ठीक है। 24 आवर्स हमारे दिन के साथ बीत जाते हैं, अगला डे बन जाता है, ठीक है, ऐसी चीज है। तो ये बात तो समझ में आएगी कि कितना आलसी बंदा है, ठीक है। तो मतलब कितना आलसी बंदा है कि सूरज की पोजीशन देखता है वो, है ना, हर 2 घंटे में, और हर 2 घंटे में यहाँ पे पोजीशन होती है 10 o'clock पे, 12 o'clock पे, और फिर 2 o'clock पे। तो देखो ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई, वही मोशन है। और किसके रेस्पेक्ट में हुई वो इंपॉर्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखा उसने 10 o'clock पे यहाँ पे, 12 o'clock पे और 2 o'clock। सर समझ में आ गया, इतना मत समझाओ, ठीक है भैया, ठीक है। तो देखो मोशन ये होता है। अब मोशन के टाइप क्या होते हैं तो बताते हैं। सर मोशन के टाइप भी होते हैं, हाँ भाई, हमने 9th में नहीं पढ़ा था, तो देखो 9th में इतना बताते नहीं है पर हम बता रहे हैं। और देखो यहाँ पे
रिलेटिव मोशन एक अलग, रिलेटिव वेलोसिटी अलग चैप्टर पढ़ोगे, रिलेटिव मोशन हाँ देखोगे, पर रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो तो मोशन के दो टाइप्स होते हैं, मोशन है टू टाइप्स भाई, मोशन के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? मोशन हैज टू टाइप्स, कौन कौन से सर? तो बताते हैं बच्चों, मोशन के टू टाइप्स होते हैं। देखो हाँ यार, ये मैं मेहनत करता हूँ और आप भी मेहनत करते हो, ऐसी बात नहीं है, पर आप ऐसा है कि जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ तो आप कॉपी किताब लेके बैठे और हैंड रिटन नोट्स अपने प्लीज बना लें, क्योंकि अगर सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैंड रिटन नोट्स। और देखो अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना, तो सीबीएसई फिर जेई मेंस फिर एडवांस, ऐसे नहीं पूछ सकते आप कि सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में और जेई एडवांस में कूद गए, तो ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई के नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन करने चाहिए आप, ठीक है, फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तब आपका जेई एडवांस में जाके हाथापाई मारोगे तब होगा। ऐसा नहीं होगा आपने किताब भी नहीं खोली, वीडियो देख ली तो ऐसा हो गया, तो नहीं होगा भाई, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हर एक बंदे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लाए हैं आपके लिए नया सेशन भी लाएंगे, उसमें भी क्वेश्चन बहुत होंगे, ठीक है। चलो यार इतनी बात मत करो, ठीक है। पहला इसका क्या टाइप होने वाला है? इसका पहला टाइप होना चले वाला है एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन। दूसरा होने वाला है क्या? दूसरा वाला होने वाला है रिलेटिव मोशन। सर ये रिलेटिव वही जो हमारा रिजल्ट पूछते हैं वो? हाँ भाई वो नहीं है इसका मतलब देखो फिजिक्स में बहुत चीजों के अलग अलग मतलब होते हैं, इंग्लिश में ही अलग होते हैं, फिजिक्स में तो फिजिक्स की तो बात अलग है। चलो एब्सोल्यूट का मतलब बताओ, एब्सोल्यूट क्या होता है? अब आपके पापा हैं, पापा ने आपके पापा, चलो आपके पापा मान लो, पापा ने कहा कि आपको पापा ने आपसे कहा जाओ बेटा दुकान पे जाओ और चीनी लाओ हमारे लिए, और उन्होंने कितना बोला? उन्होंने बोला 17.876 kg, इतना किलो हमें शुगर चाहिए, इतना चाहिए, इतना शुगर चाहिए। आपके पापा श्री ने बोल दिया, और भैया पापा श्री ने बोला तो एक्यूरेट लाना पड़ेगा, है ना, एक्यूरेट लाना पड़ेगा, इतना ही लाना पड़ेगा है ना। तो आप क्या करोगे? आप अपना एक चीज समझोगे कि आपके पापा श्री ने इतना बोला, है ना, 17.8576 किलोग्राम, है ना। तो आप अपने दुकानदार में पहुंचे और दुकान वाले भैया से बोला कि भैया इतने दो, इतने कितना 17.5876 किलोग्राम। अरे भैया उसके पास तो भीड़ लग रही होगी, इतने सारे ग्राहक बैठे होंगे, वो आपको बस इतना कैसे दे सकता है? तो आप क्या बोलोगे उससे? भैया एक काम करो, आप है ना 18 किलोग्राम शुगर दे दो, 18 किलोग्राम शुगर दे दो। तो आपने एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी उसे, एब्सोल्यूट, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। एक अप्रोक्स कह सकते हो, अप्रोक्स, पर एब्सोल्यूट होना चाहिए वो एक्यूरेसी में बताऊंगा मैं यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है। पहले इतना समझो कि मतलब 17.5876 बोला, ठीक है, तो आपने 18 किलोग्राम कर दिया, ठीक है, कर दिया। यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 है, मान लो 6 है, ठीक है, 6876 बोला होगा, ठीक है, राउंड ऑफ करके 18 केजी, क्योंकि फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने 5876 को आपने राउंड ऑफ करके 18 कैसे लिख दिया, है ना, मेरे को मालूम है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप है ना एब्सोल्यूट मांगोगे उससे 18 केजी दे दो, तो वो 18 केजी तो आपको बिल्कुल दे देगा, चाहे कितने भी ग्राहक हो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है। अब एब्सोल्यूट की डेफिनेशन देखो, एब्सोल्यूट मोशन होता है, ठीक है। तो आओ बेटा हम आपको ले चलते हैं एब्सोल्यूट मोशन की दुनिया में। चलो भाई
बेटा जी एब्सोल्यूट होता क्या है ये तो पता कर लिया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोशन होता क्या है ये भी पता कर लो। जब एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करे एक बॉडी के रेस्पेक्ट में जो कंप्लीटली रेस्ट पर हो, वो मेरी आवाज आपके कान की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूं दोबारा होता क्या है, ठीक है। वो लिखूंगा, एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करे किसके रेस्पेक्ट में, एक बॉडी की रेस्पेक्ट में जो कि रेस्ट पर हो, रेस्ट पर हो, वो कंप्लीटली रेस्ट पर हो, ठीक है। अरे समझाते हैं गुरुजी, आइए इधर देखिए, ठीक है। आप ही डेफिनेशन लिखिए, अ पार्टिकल changes its position with respect to a body, with एक बॉडी के रेस्पेक्ट में, यहां पे with respect to a body which is at completely rest, ठीक है, which is at completely rest। इसका मतलब समझ में नहीं आया गुरुजी, हमें बताइए। completely rest, तो भैया एक चीज पे अंडरलाइन कर लीजिए, which is at completely rest। ये बात आपको समझ हम ही पाएंगे, हम ही समझा पाएंगे, क्योंकि हमने लिखा है ना इसलिए और कोई लिखता तो और कोई समझाता, ठीक है। तो देखो एक पार्टिकल है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है एक बॉडी के रेस्पेक्ट में। ये कितनी बार बता चुके हो हैं, दोबारा कुछ नया बताओ, एग्जांपल दो इसमें। अरे बता देते हैं, चलो ठीक है, एग्जांपल लिखो भाई। एग्जांपल है आपका नाम, आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम है बबीता जी नहीं बबीता जी नहीं, ठीक है, चलो मान लेते हैं बबीता, हाँ भाई बबीता, ठीक है, बबीता है आप, और आपकी जो सिस्टर है बबीता जी की क्या, बबीता जी की सिस्टर है, बबीता जी की सिस्टर है, बबीता सिस्टर, ठीक है। अब आप और आपकी बहन एक बस में कहां जा रहे होते, एग्जाम देने जा रहे होते हो, ठीक है। अब आपकी बहन और आप एक बस में ट्रेवल कर रहे होते हो और आपकी बहन आपके एकदम जस्ट सामने बैठी होती है, ठीक है। यहाँ पे बबीता है और वहां पे उसकी बहन है, बबीता सिस्टर, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, चलो इतना पता है हमें, है ना। आप बबीता बैठे हो एकदम फ्रंट सीट पे और आपकी जस्ट सामने, जैसे कि बबीता यहाँ पे ये रही, हमें बबीता, ठीक है, और बबीता की सिस्टर ये है। तो बबीता की सिस्टर से ये बोलती हैं कि आप रेस्ट पर हैं, मेरे हिसाब से आप रेस्ट पर हैं। तो बबीता की सिस्टर बोलती है हाँ आप भी मेरे हिसाब से रेस्ट पर हैं, पर वो दे आर इन मोशन, वो दोनों मोशन कर रहे हैं, किससे, क्योंकि वो बस में बैठे हुए हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, वो की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो बबीता और बबीता की बहन एक दूसरे से कह रहे हैं कि दे आर इन रेस्ट बट दे आर इन मोशन। तो देखो ये कंप्लीटली रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये बंदा ये बंदी, मतलब सॉरी, ये जो बहन जी हैं और ये जो बहन जी हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कह रही हैं कि हम दोनों रेस्ट पर हैं। यहां पे क्या लिख रहा है, एट कंप्लीटली रेस्ट, वो दोनों एक रेस्ट पर हैं, एक बॉडी के रेस्पेक्ट में, इस बॉडी के रेस्पेक्ट में, मतलब वो बस के रेस्पेक्ट में वो एक दूसरे पे रेस्ट की कह रहे हैं कि वो रेस्ट पर हैं। पर अगर तीसरा इंसान देखे तो, अगर बबीता के पापा देखें यहां से, तो बबीता's फादर देखें यहां से, बबीता's फादर देखें, फादर, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि हमारी दोनों लड़कियां तो वो मोशन कर रही हैं, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर से। अगर तीसरा इंसान देखे यहां से ये दोनों, तो ये दोनों मोशन कर रही हैं।
पर हमें है ना तीसरे इंसान को भी इन्वॉल्व नहीं करना है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये बंदी मतलब ये बहन जी और ये बहन जी को ये दिखाना है कि ये रेस्ट पर हैं, वो एक्चुअली में रेस्ट पर हैं, पर वो हमारे हिसाब से मोशन कर रही हैं। तो वही एग्जांपल इसमें सूट करता है कि अ पार्टिकल चेंजेस पोजीशन, मतलब ये जो बस है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है और एक बॉडी के रेस्पेक्ट में, मतलब बस के रेस्पेक्ट में बबीता और बबीता की बहन कह रहे हैं कि एक दूसरे के रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो लिख लो बस इज मूविंग एंड द पैसेंजर्स are saying that they are in रेस्ट। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना नोट करिए और हम फिर बताएंगे रिलेटिव मोशन होता क्या है। ठीक है, जब तक के लिए आप नोट करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे अभी रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका मतलब समझना चाहिए। तो आप क्या समझते हो, मतलब रिलेटिव मोशन से मतलब क्या समझते हो? सर रिलेटिव ने कहा कुछ भी, अरे नहीं, वो चीज नहीं। यहाँ पे फिजिक्स में अलग मतलब है रिलेटिव का। ठीक है, तो रिलेटिव का थोड़ा सा मतलब मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मतलब रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे कि ये यहाँ पे हमने मार्कर लिया है, यहाँ पे क्या है, डस्टर है। तो यहाँ पे एक मानो कि कोई लड़का है ना, यहाँ पे कोई मानो लड़का है और उसका कोई भाई है। तो हम उसके भाई से ये कहेंगे कि आप जो छोटे भैया हैं वो बड़े भैया से 9 साल छोटे हैं, है ना। तो हमने इसको हमने लिया ना, मतलब छोटे भाई को लिया बड़े भैया का कंपैरिजन करने के लिए। ऐसे ही बड़े भैया को जब लेंगे छोटे भैया का कंपैरिजन करने के लिए, तो आप कहेंगे कि आप 9 साल छोटे हैं आपके बड़े भैया से। ठीक है, तो वही चीज है, किसी को लेकर चलते हैं। तो रिलेटिव का मतलब ये है इसमें। रिलेटिव का मतलब भाई वो मत समझना कि भैया लिया है हमने। यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, मतलब यार थिंग हो सकती है कोई भी। चलो तो हम बताते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन आप लिखिए। चलो भाई, टिंग 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 टिंग। सर गाना नहीं गाती, गाना पसंद ही नहीं है किसी को यार, तो गाना गाते ही नहीं है चिंता मत कर। चलो भाई, रिलेटिव मोशन आओ हम आते हैं। आइए जरा स्वाद लीजिए रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन में अलग स्वाद। चलो भाई, ठीक है, रिलेटिव मोशन, इसका बिल्कुल सेम मतलब है एब्सोल्यूट का। रिलेटिव के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पर अभी क्या करना है हमें कि अभी हमें रिलेटिव देखना है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन मेरे मुख से सुनिए आप। तो भाई मेरे मुख से सुनने के लिए आपको अपने कान तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अ पार्टिकल कैन चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ बॉडी विच इज, वहां पे द कंप्लीटली रेस्ट, यहां पे आएगा विच इज एट रिलेटिव रेस्ट। तो देखो इसका मतलब क्या है रिलेटिव रेस्ट। पहले आप अपनी ये लिखिए, डेफिनेशन लिखिए जो मैंने बोला है। ठीक है, चलो अ पार्टिकल changes its position with respect to a body which is at relative rest।
तो भैया यहाँ आपको हाईलाइट करना है विच इज एट रिलेटिव रेस्ट को, क्योंकि आप ना ये मतलब समझ गए तो आप पूरी डेफिनेशन समझ जाओगे। विच इज एट रिलेटिव रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब जैसे कि आपको एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के नाम से आपके कान एकदम यहाँ पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन में आइए आप अपनी में, और आपके पास दो रेसिंग कार हैं, दो रेसिंग कार हैं, ठीक है। वो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो ज़्यू, ऐसा बात करें ज़्यू, एट सम टाइम्स, मतलब थोड़े टाइम बाद, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब few minutes ago they are in position like they are parallel to each other। भैया हिंदी में समझा रहा हूं, वो एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं कुछ टाइम बाद कि वो एक दूसरे के पैरेलली एक्ट करते हैं। पैरेलली का मतलब एक के पास एक, कोइंसाइड तो यार एक के ऊपर एक होता है, पर ये पैरेलल में आ जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि यहाँ पे दो रेस की गाड़ी है, दो रेस की गाड़ी है, ठीक है। इनका भैया ये ऐसे है, दो रेस की गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपने बंदूक चलाई, बंदूक चल के यूं भाग धू, ठीक है। कुछ टाइम बाद इनकी स्पीड सेम हो जाती है, कुछ टाइम बाद। अच्छा सपोज करते हैं कुछ टाइम बाद, मतलब 30 मिनट्स अगो, 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट्स लेटर the both cars having same speed, the both cars having same speed, कितना 102 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 102 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड ये हो जाती है 102 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ड्राइवर इसके ड्राइवर से क्या कहता है, इसके ड्राइवर से क्या कहता है कि भाई आप ना रेस्ट पर हो। ये बंदा इस बंदे से कहता है कि भाई आप रेस्ट पर हो, ये बंदा ये बंदे से कहता है कि भाई आप रेस्ट पर हो, और ये भी बंदा इस बंदे से कहता है कि आप भी रेस्ट पर हो। पर इनकी जो बॉडी है ये ना मैंने पहले सिखा चुका हूं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट है, पर वो एक्चुअली में रेस्ट पर थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था वो कंप्लीटली रेस्ट पर हैं। पर इनकी जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी है, मतलब ये कार और ये कार, ये रिलेटिव रेस्ट पर है, मतलब वो एक्चुअल में रेस्ट पर नहीं है, वो रिलेटिवली इस कार के रेस्पेक्ट में, इस कार के रेस्पेक्ट में, इस कार के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, और इस कार के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। समझे कुछ, मतलब बोथ, जब इनकी दोनों की स्पीड सेम हो गई तब वो बंदा कह रहा है इस बंदे से कि वो दोनों रेस्ट पर हैं, ठीक है। तो लिखिए when the cars having same speed, then their drivers are saying that they are in rest, they are in रेस्ट, ठीक है भैया, दिखाई दे रहा होगा, आशा करता हूं, ठीक है। पर मैंने बोल देता हूं दोबारा, when the cars having same speed, then their drivers are saying that they are in rest, ठीक है। ये रेस्ट पर हैं, ये बोल रहे हैं एक दूसरे से कि वो रेस्ट पर हैं, तो समझ गए आप। तो आइए, ये दोनों आपके मोशन के टाइप्स हो गए, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, और भी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको बताएंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो इसके लिए अभी तो इतना ही है, दो मोशन पढ़ रहे हैं क्योंकि मोशन इन 1D है। अगर मोशन इन 2D होगा तो आपका वो आ जाएगा पैराबोलिक मोशन, जो पैराबोल, जैसे कि हम कुछ थ्रो करते हैं तो यूं करते हैं, तो यूं, तो वह ऐसे शिफ्ट होता है मोशन इन 2D में,
ठीक है, तो वो वाले मोशन आ जाएंगे। तो मोशन इन 2D, मोशन इन 1D में इतना ही पढ़ने वाले हैं हम। मोशन इन 1D में जो भी मोशन के टाइप होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं, बाकी हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है भाई। तो बच्चों इधर देखो बेटा, अपना पोजीशन, अपना ध्यान, कंसंट्रेशन लेवल हाई करिए, जिससे कि हमको टोकना ना पड़े, ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि बच्चों को मेनली समझ में नहीं आते, तो आप नोट्स को रिवाइज करिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उन नोट्स को रिवाइज करिए, तब ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। सॉरी। तो फिर अब हम पढ़ाने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आ गया यार, कांसेप्ट डिस्टेंस आ गया, ठीक है भाई, डिस्टेंस आ गया, इतना कुछ मत हुआ, ठीक है, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। डिस्टेंस से क्या समझते हो आप? सर दूरी, सर लेंथ, सर ये सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये तो यूनिट है डिस्टेंस की, है ना। तो डिस्टेंस से समझते क्या हो? 9th क्लास में आपने डिस्टेंस क्या पढ़ा? तो बच्चा कहता है कि जितना हम चल लेते हैं ना वही डिस्टेंस है, और जितना हम नहीं चलते वही डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा है, वो यू 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 करके अपने स्कूल से निकलता है और अपने घर पहुंच जाता है, तो वो डिस्टेंस है ना। ये कहा एक बच्चे ने कहा, सर मेरे को पता है, हम भी जब भी स्कूल से जाते हैं तो यूं करके जाते हैं, यूं बाइक है आपके पास R15 और दोनों ऐसे चले गए, तो इसका मतलब वही चीज बता रहा है कि वो बंदा डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप अपने अगर बड़े भैया से पूछते हैं तो वो ऐसे थोड़ी बताएंगे कि आप कहीं भी चले गए तो वो डिस्टेंस, ऐसा नहीं बताएंगे। आप एकदम प्रॉपर डेफिनेशन देंगे, प्रॉपर सब चीज देंगे उसका। तो लिखो, इधर आओ, द लेंथ which is covered by object in a given interval of time, यही बोलोगे, आपके भैया ये बोलेंगे, द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ भाई, उनकी भाषा एकदम समझ में आएगी तुम्हारी, ठीक है, पर हम बता रहे हैं उन्हीं की भाषा, हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो हम बता रहे हैं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, हम बड़े भैया हैं आपके, हमने बोल दिया, द लेंथ ऑफ actual path covered by an object with the in a given interval of time, given interval of time is called distance, तो भैया आप ना ये पढ़िए, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, वही डिस्टेंस होता है, तो देखो वही डिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या है? आप हो, ठीक है, हम समझाते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल अगर अच्छे से समझना हो तो हमारे पास आ जाना, हम समझा देंगे एकदम बढ़िया वाले एग्जांपल। अब देखो, एक बच्चा है, बच्चा मान लेते हैं, एक बंदा है, उसका नाम है कुछ भी ले लो, सुमित ले लो। अब सुमित क्या करता है? सुमित बहुत रोता है, मम्मी मेरे पे जाया नहीं जाता, मुझे है ना बाइक दिला दो, पापा मेरे पे जाया नहीं जाता, स्कूल है यहाँ पे, सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है वहां का स्कूल का। अरे ये तो क्यूबर्ड बना दिया सर आपने, क्या कर दिया, चलो ठीक है, मान लिया यहाँ पे स्कूल है यार कोई, ठीक है, यहाँ पे स्कूल है। अब क्या करता है, सुमित बहुत रोता है, ठीक है, और उसको मिल जाती है एक दिन बाइक, भैया मिल जाती है यार, उसको मिलती है बाइक। अब बाइक मिलने के बाद सुमित भैया हाई फाई हो जाते हैं। अब बाइक पे बैठ गए भैया हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक रोनते हैं,
और एकदम पहुंच जाते हैं स्कूल। अब पता है स्कूल भी कैसे पहुंचते हैं वो, जू 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 जू। पता है उन्हें पेट्रोल इतना महंगा है, तब भी वो पहुंचते हैं ऐसे 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 ऐसे, इतनी दूरी कवर करते हैं वो स्कूल पहुंचने में। बल्कि वो ऐसे भी जा सकते थे एकदम, पर R15 है उनके। यार कैसे चलेगा यार मामला, तुम ही बताओ है कैसे चलेगा। तो भाई क्या करा उस बंदे ने, क्या करा उसने, क्या करा सॉरी उसने क्या करा, उसने लेंथ कवर करी, ऐसे लेंथ कवर करी, ऐसे लेंथ कवर करी, ऐसे लेंथ कवर करी, ऐसे 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 वो पहुंच गया। कुछ टाइम लगा होगा ना, कुछ टाइम लगा होगा। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ तो यही था ना, है ना। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वहां कौन है, सुमित है ना। सुमित की बाइक हो सकती है, और उसने एक रेस्पेक्ट मतलब एक टाइम इंटरवल में कवर करा होगा, और उसे टाइम लगा, चलो मान लेते हैं टाइम लगा 30 मिनट। यार 30 मिनट भी बहुत बोल दिया, R15 है उस पे तो, अरे चलो मान लिया वो बहुत धीरे धीरे चला रहा था, वैसे धीरे कोई चलाता नहीं है, ठीक है। टाइम लगा इतना, तो उसने जो पाथ कवर करा ना कितने टाइम इंटरवल में, वही है आपकी डिस्टेंस, ठीक है। ये है डिस्टेंस, समझ गए, इतना समझे तो बताना, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है, बताना। अब पढ़ाएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे कि हमने डिस्टेंस बता रखा है, हमने अभी डिस्टेंस बताया गया है, तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएगा। हम इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की ना बजाय तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके डिस्टेंस के वो देखेंगे। तो बच्चे लोग आइए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो होते हैं जैसे कि आपके ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है ना। और ये मतलब किस पे डिपेंड रहती है, अभी बताया कि पाथ पे डिपेंडेंट करती है। तो ऐसे ही बहुत चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ, अगर आपको पता है तो आप हमारे साथ सोचते जाइए और बोलते जाइए, अपनी वीडियो में बोलते जाइए, ठीक है, जिससे कि दोनों को हेल्प मिलेगी, आपको भी और हमको भी। तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, और फिर आपको फिर दोबारा दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, इसका डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस का, ठीक है। तो डिस्टेंस का सबसे पहले टिंग 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 टिंग। अच्छा ये वाला सुमित वाला एग्जांपल समझ में आ गया था ना सबको। हाँ बच्चों बताओ, ये घर कैसे पहुंचा था, अपनी कौन सी बाइक थी, इस पे बुलेट थी, याद थी क्या थी भाई। अच्छा तो चलो हम बताते हैं क्या थी इसमें, वो तो बता रखा है, ठीक है। चलो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये बताओ भाई। ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सर ये हमने पढ़ रखा है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई क्यों, इसके पास क्या डायरेक्शन नहीं है। सर इसका डायरेक्शन नहीं है, इसको हम वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये वेक्टर वाले में है, ठीक है, वेक्टर चैप्टर में है, तो इसलिए बोल रहा था वेक्टर पहले पढ़ के आना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों क्या भाई क्वांटिटी, ठीक है, बता रखा है ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन अपना नहीं होता है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सबसे दूसरा लॉ इसका क्या होता है, मतलब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी यार लॉ बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका सेकंड क्या हो सकता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि ये ना
देखो बच्चों, ये है ना हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, और ये पॉजिटिव हो सकती है और ये जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इट ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं बच्चों, नॉन नेगेटिव। इट इज द इट ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, नॉन नेगेटिव, ठीक है, एंड नॉन नेगेटिव, ठीक है, इतना देखो, ठीक है। ये ना पॉजिटिव हो सकती है, मतलब इट ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, इसलिए पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। और ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मतलब दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इट ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव कह सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर, कुछ नहीं अंतर, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताते हैं क्या हो सकता है। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकता है कि इसका डायमेंशन पूछे, इट्स डायमेंशन, मतलब डायमेंशन क्या हो सकता है, डायमेंशन देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम पढ़ाएंगे, पर इसमें बस ये देखो 3 यूनिट होती है हमारी, मास, लेंथ और टाइम, उसके रेस्पेक्ट में हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, सॉरी। इट्स डायमेंशन इज m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मास है नहीं है उसमें, है ना, और टाइम भी है नहीं है, बस वो लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, डिस्टेंस एक लेंथ है, ठीक है। और इसको सीजीएस यूनिट में कैसे मेजर करते हैं, सीजीएस यूनिट में मतलब सीजीएस यूनिट में हम इसको मीटर में भी यूज करते हैं और सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं। इट्स एसआई यूनिट तो इसकी होती है, स्टैंडर्ड यूनिट तो आपकी ये होती है अरे यार आज क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब एसआई यूनिट लिख देते हैं, आज क्या हो रहा है पता नहीं। एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट मीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आ सकता है आपके मतलब जेईई मेंस में नहीं आता यार, जेईई मेंस तो सही लेवल है उसका, पर हाँ आ सकता है कभी कभी यूनिट एंड मेजरमेंट में पूछ लेते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात, इसका मेन बात, ये कभी भी टाइम के साथ रिड्यूस नहीं होती, इट नेवर रिड्यूसेस, मतलब ये कभी रिड्यूस नहीं होती टाइम के साथ, ठीक है। अगर टाइम बढ़ता जाए, चलो मान लेते हैं कि टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगी, यूं ऐसा नहीं है। अगर टाइम बढ़ रहा है, t इक्वल टू 30 मिनट है, तो बंदा कहीं ना मतलब आगे ही जाएगा, पीछे लौट के नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है ना, इट नेवर रिड्यूसेस विद टाइम, ठीक है। और एक और है इसमें कि इट इज अ पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड करती है भाई, पाथ पे डिपेंड क्यों करती है वो हमने बता दिया है, क्यों करती है भाई, पाथ पे डिपेंड क्यों करती है ये, क्योंकि ये साथ चलती है टाइम के साथ, ठीक है। और जितना हम घूम रहे हैं ना, वही हमारी डिस्टेंस है, पहले बता चुके हैं डिस्टेंस में, जब कंसेप्ट उसका एग्जांपल का लिया था तब बता चुके हैं। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है। अब इतना देखो, ये है ना आपका कैरेक्टरिस्टिक, मैंने इसलिए बताया कभी भी डिफरेंशिएशन आए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, तो आप अपने बोर्ड एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अब शुरू करते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम तो थोड़ा अपना रिवाइज करिए, माइंड को अपना रिकनेक्ट करिए लोडिंग
प्रोसेस में करिए और सोचिए कि क्या हो सकते हैं, और मतलब क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। डिस्टेंस अब बताया हमने कि वो पाथ पे डिपेंड करती है, पर क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट क्या पाथ पे डिपेंडेंट है, तो वो सोचिए। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, देखो यार फ्रीक्वेंसी आपकी और मेरी दोनों की मैच होनी चाहिए, तभी बहुत समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा है कि वीडियो तो देख लोगे आप, पर अच्छे से समझोगे तो तभी तो, फ्रीक्वेंसी अगर मैच होगी दोनों की तभी अच्छे से बहुत क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे उसके बाद, डिंग 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 डिंग, सर गाना क्यों गाते हो? मैं तो पार्टी कर रहा था। ठीक है, अच्छा चलो, पार्टी वार्टी तो होती रहेगी, जब तुम्हारा जेईई मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन पार्टी करेंगे बच्चों। ठीक है, जेईई मेंस में सिलेक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए तब भी पार्टी करेंगे। ठीक है, तो देखो पार्टी क्या होता है, पार्टी तो कुछ नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में आओ, इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं डिस्प्लेसमेंट में? हाँ बच्चों, एक चीज और है। ठीक है, क्या सर? कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक सिमिलर चीज है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक यूनिट में ही मेजर करते हैं, जो मीटर है उसकी, दोनों की एसआई यूनिट। मतलब आप अगर डिफरेंशिएशन आए तो आप ये नहीं सकते कि मतलब इसको भी मीटर में करते हैं और इसको भी मीटर में, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप उसको डिफरेंट, मतलब डिफरेंशिएट करो, मतलब अलग अलग उसमें खामियां बताओ कि मतलब इसमें अलग है तो इसमें भी अलग है, इसमें दोनों में सिमिलर है तो वो सिमिलरिटी हो जाएगी। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उसे। ठीक है, मतलब किस लैंग्वेज के हिसाब से आप उस दोनों चीज को अलग अलग परख सकते हो, उसको हम डिफरेंशिएट कहते हैं। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में दोनों में सिमिलर आ जाएगा तो वो डिफरेंशिएट एक दूसरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, और सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा यूं चला, देखो अगर कोई बंदा जैसे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी डिस्टेंस कवर करी उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी करी, बस उसे फर्क पड़ेगा जहां से इनिशियल स्टार्ट करा और जहां फाइनल खत्म करा, है ना। जहां इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी दूरी होगी, है ना, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, पर उसने कितना कवर करा, कितना घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए आपको, तभी आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ सकता है। चलो मैं समझाता हूं, चिंता मत करो। देखो डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है। तो सर ऐसा मत कहना कि भैया, बिल्कुल मत कहना कि मतलब आप अलग लिखवाइए डेफिनेशन, नहीं, जो यूनिवर्सल है ऊपर से जो आती है वही हम सीखते हैं, वही आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय, मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन, initial position to final position, the shortest path between initial position to final position covered by an object, covered by an object is known as डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, देखो इसमें अंडरलाइन क्या करनी है आपको। ठीक है, अंडरलाइन जो भी मैं करवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये जो चीज है ये आप रट्टा मान लो डिस्प्लेसमेंट में। रट्टा का मतलब ये नहीं है कि मतलब बार बार उस मतलब याद कर लो, मतलब लर्न कर लो या फिर उसको अपने दिमाग में बिठा लो, ये होता है रट्टा का मतलब। वो बोलते हैं कि
रट्टा मार लो, मतलब बार बार पढ़ लो तो आ जाएगा, नहीं भाई, अपने दिमाग में बिठा लो। इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी लेंथ कवर होती है वो हमें डिस्प्लेसमेंट करती है, पर उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो भी चीज होती है वही चीज है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल हम देते हैं, इसका एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल जरूर देंगे सर, बिल्कुल। देखो हर चीज का एग्जांपल देते हैं, देखो हर चीज का एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले नजरे यहाँ पे एक बंदा है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है, जो वीडियो ये देख रहा है, पुलकित नाम है भाई, उसका नाम पुलकित, पुलकित नाम है। अब भैया पुलकित भैया, पुलकित भैया की बुआ बुलाती है, भैया इधर आ, पुलकित इधर आ, पुलकित को इधर आ, पुलकित आ गया भैया इधर के, सुन भाई, अब तेरे को कहां जाना है, सिटी मॉल जाना है, और सब्जी खरीद के, मतलब सब्जी नहीं, मतलब ये है ना शैम्पू दे रही हूं मैं, और इस जैसा शैम्पू दोबारा वहीं वो ही लाना है शैम्पू। बुआ जी हम तो यार, हम पे तो गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, कैसे जाएं, हम तो पैदल पैदल जा रहे हैं। तो बंदा क्या करेगा, अब उसे सिटी मॉल जाना है, ठीक है, और उस पे नहीं है कुछ भी गाड़ी, ठीक है, सिटी मॉल जाना है उसे, है ना, यहाँ पे सिटी मॉल है, सिटी मॉल, ठीक है। अब उस पे गाड़ी फाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी होती तो तुम बुकाटी की तरह कैसे भी चले जा सकते थे। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब तो तुम्हें रास्ता ये अपनाना पड़ेगा, यहाँ घर है और घर से एकदम सिटी मॉल, और सिटी मॉल से फिर घर, मतलब पहले है ना बस इतना जाएंगे, सिटी मॉल मतलब घर से सिटी मॉल। देखो ये है आपकी इनिशियल पोजीशन, ये है आपकी फाइनल पोजीशन, जो मैं वेक्टर में बता चुका हूं इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती क्या है, पर आपको दोबारा बता रहा हूं, ये इनिशियल पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन होती है ना, और ये होती है आपकी फाइनल पोजीशन, ये होती है आपकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। इसके बीच में जो भी डिस्टेंस कवर्ड हुई है वो ही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो आप इसमें ये भी बाय गिवन थ्रू एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो कि आप शॉर्टेस्ट पाथ जब हम कवर करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब लॉन्गेस्ट पाथ कवर करेंगे या फिर मतलब डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा बड़ा करेंगे तो वो डिस्टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जांपल वैसा भी कर सकते हैं, मतलब डायग्राम से भी दे सकते हो। सीबीएसई बहुत नंबर देता है, डायग्राम पे बहुत नंबर देता है, ठीक है, ठीक है। और चलो फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो भैया समझ में आया कि देखो अभी हमें ना इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बच्चों इधर देखो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं हम इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चा पुलकित वाले का अच्छा एग्जांपल लगा, मतलब पुलकित वाले का समझ में आया एग्जांपल, हाँ भाई समझ में तो आया, थोड़ा बहुत तो है भाई, आया तो होगा। चलो पुलकित वाले का समझ में आ गया, तो आगे अच्छे अच्छे एग्जांपल देंगे, और अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं इस चैप्टर में, एग्जांपल भरे भरे हैं, आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब है ना कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे, जो भी मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो अच्छे से, और जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो तो बहुत अच्छे से करना भाई, जिंदगी में वो क्वेश्चन नहीं है आपके लायक, बिल्कुल एकदम करेक्ट वाले हैं। और जो मैं शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स में भी क्वेश्चंस होते हैं तो एक बार उन्हें भी ट्राई करा करो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करती है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है कैसे, है कैसे है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करती है। अगर कोई पूछे तो कह देना कि ये, अगर आपके बड़े भैया छोटे भैया ये पूछें कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज magnitude as well as direction and follow the vector law of addition, ठीक है। it is a vector quantity, ठीक है। सेकंड वाला इसका क्या हो सकता है, सेकंड वाला क्या हो सकता है,
सेकंड वाला हो सकता है कि क्या हो सकता है, सेकंड वाला क्या हो सकता है, सॉरी, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसका ये डेफिनेशन होती है, पर इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन, ये है ना, डिपेंड करती है इनिशियल पॉइंट पे एंड फाइनल पॉइंट पे। इसका सेकंड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। थर्ड वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि इसकी डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है सर, इसकी डायमेंशन दोनों की सेम होंगी। इट्स डायमेंशन देखो सिमिलरिटी है, ये इट्स डायमेंशन, ये सिमिलरिटी है भैया, इज m की पावर 0 L1 t की पावर 0, ठीक है। और ये है ना, हम इसमें लगाते हैं, ये ब्रैकेट से होता है, ठीक है। ब्रैकेट से होते हैं मतलब ये है ना, एक एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन, ये मास का एब्रिविएशन है, ये लेंथ का एब्रिविएशन है, और ये टाइम का एब्रिविएशन है, ठीक है। और अब इसमें फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि मतलब इसकी स्टैंडर्ड यूनिट सेम होगी, तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होगी। इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर, ठीक है। और हम जब इसमें सेंटीमीटर में मतलब जब भी हम उसको, मतलब जब भी हम मेजर करेंगे तो ये मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है बच्चों, है ना। और देखो इस पे इतनी होंगी, इसके और भी होंगे, वो मैं डिफरेंशिएशन में बताने वाला हूं। मतलब डिफरेंशिएट जब हम दोनों इसमें करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, तो उसमें और बता दूंगा मैं सब चीज, ठीक है। जब तक के लिए अभी मैं डिफरेंशिएट वाला बताऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा अभी। तो बच्चों हमने जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक बता रखा है डिस्प्लेसमेंट का, तो हमने बताया था कि इसके बाद हम क्या बताएंगे, इसके बाद हम बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो आइए चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या देखने, डिफरेंशिएशन देखने। सर डिफरेंशिएशन देखने के लिए चलो भैया हो जाओ तैयार। तो बच्चों हो गए हो आप तैयार, तो डिफरेंशिएशन हम दिखा देते हैं। और डिफरेंशिएशन में आपको एक बेसिक चीज भी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बेसिक चीज आपको सबसे पहले, मतलब जैसे कि आप 10वीं में करते आए हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग वो बनाओगे आप चार्ट का मतलब ये यार, ये बताओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए बोर्ड्स में, ठीक है। तो भैया जैसे कि आपने 10th में ही पढ़ा है, वो 11th सबसे अलग है। अरे सीधी है ना, हाँ सीधी है टाइम, ठीक है, सीधी है टेढ़ी आप देख लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि डेफिनेशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ covered by an object, बस by an object, ठीक है, बस इतनी लिखेंगे। in a given time, in a given time, ठीक है भैया। in a given time में जितने गिवन टाइम में उसने कवर्ड कर ली डिफरेंट क्या एक्चुअल पाथ कवर कर लिया। और इसमें करेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो आप। शॉर्टेस्ट पाथ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, है ना, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है बच्चों। इतना आ गया टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, इतना आ गया। और इसमें सबसे दूसरा वाला मेन डिफरेंस क्या था कि इसका हम पहले तो वो लिख देंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इट्स फॉर्मूला इज, अरे हमने पढ़ा है ना कि क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर हमने स्पीड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू डी अपॉन में टी होता है, ये 9th क्लास का फॉर्मूला है, तो एस इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वही चीज हम डिस्प्लेसमेंट में करेंगे,
तो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे v आ जाएगा। समझ गए है ना, समझ गए ना, तो समझे। और हम इसको बताएंगे कि डिनोटेड किससे करते हैं, मेनली डिनोटेड करते हैं, इट्स फॉर्मूला इज स्पीड इनटू टाइम। और इसका फॉर्मूला बच्चों क्या है, अभी बताया है, इट्स फॉर्मूला इज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, है ना। अब इसका वो देखेंगे कि इसमें मतलब डिनोटेड किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी, और इसको क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। इसको डी से डिनोट करते हैं और इसको एस से डिनोट करते हैं। तो आप सबसे पहले अगर कुछ ये हो तो आपको बता देना है, डी होता है इसका एब्रिविएशन और इसका होता है एस, ठीक है। एस तो सर स्पीड का होता है, नहीं बेटा स्पीड का भी होता है पर इसका डिस्प्लेसमेंट का भी होता है एस, समझ गए। अब हम इसमें बताएंगे कि ये करो, नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट है इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है बच्चों। और इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, एंड बस इतना लिखना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये इनिशियल और फाइनल अगर आपको चाहिए किस पे डिपेंड रहती है, डिपेंड ऑन, ये ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इतना लिख लो बस। ये मेमोरी के लिए, ठीक है, मेमोरी के लिए कभी भी भूल जाते हैं किस पे डिपेंड करती है, तो ये इतना डिपेंड नहीं करती है पाथ पे, पर ये डिपेंड करती है किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गए हमारे, 4 हो गए। और इसका ये लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसका भी सेम है। तो ये सिमिलरिटी हो गई, इसका डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं क्या मैं, डिफरेंशिएशन मतलब इसका ही सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, it always पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट का होता है इसलिए पॉजिटिव है ना। और ये इट कैन बी 0 नेगेटिव, इट कैन बी 0 नेगेटिव, है ना, और पॉजिटिव, सब हो सकता है, ये सब हो सकता है, समझा, ठीक है, समझा बच्चा लोग, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ अंतर बताए हैं जो कि अपनी फेयर नोटबुक में करके रखना। और ये है ना वीडियो का सबसे मतलब आज की वीडियो का लेक्चर 1 का ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे चलेंगे हम आगे, हम पढ़ाएंगे वेलोसिटी, स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, तो ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे लेक्चर 2 में। और देखो भैया होमवर्क की बात है तो आज आपको होमवर्क नहीं देता हूं मैं, पहली थ्योरी में नहीं देता हूं होमवर्क पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में जैसे ही कंटिन्यू मतलब टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा तो होमवर्क मैं देता जाऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए अच्छे से बच्चा लोग पढ़ेगा और अच्छे से अपना नोट्स रिवाइज करके आएगा अगले वाले में, तो अगले वाले में ज्यादा जरूरत हो जाएगी इसकी नोट्स की, ठीक है। तो जब तक के लिए आप खुश रहें और पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, ठीक है। तो बच्चा ठीक है,
यहां तक खत्म करते हैं, आज का वीडियो इसी में खत्म करते हैं। और जैसे कि अगले वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। जब तक के लिए चलते हैं, हम मिलेंगे अगली बार, ठीक है। थैंक यू।